जब मौसमी बीमारियों की बात चलिए तो जगदलपुर लिए चलते हैं। बस्तर में बीमारियों का अटैक। ये देखिए आप, मलेरिया, डेंगू और कोरोना के बाद मंकी पॉक्स की भी दस्तक हो गई है। सीआरपीएफ के 2 जवानों में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे हैं। एक जवान दिल्ली से लौटा है, दूसरा जवान बस्तर का है। तो दोनों जवानों का सैंपल पुणे लैब के लिए जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या इनमें ये वायरस है। तो सामान्य लक्षण देखे गए, उसके बाद तुरंत इनका सैंपल लिया और सैंपल पुणे जांच के लिए भेजा गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए प्रशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, जिस तरह से लगातार मौसमी बीमारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ मंकी पॉक्स की बात हो रही है, फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि डॉक्टर्स ये सिम्टम्स देख रहे हैं। अभी जांच आना बाकी है पुणे से। जी बिल्कुल विजय, जिस तरीके से बस्तर में फिलहाल हालात हैं, बीमारियों का चारों तरफ से अटैक एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि मलेरिया, डेंगू और कोरोना के खतरा तो लगातार बढ़ा ही हुआ है। साथ ही साथ अब मंकी पॉक्स के सिम्टम्स दिखने के बाद अब जो है जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग काफ़ी सख्ते में है और दोनों ही सीआरपीएफ के जवान हैं। और सीआरपीएफ के जवानों को जब एडमिट किया गया और उसके बाद जब डॉक्टरों ने उनका परीक्षण किया तो फिर मंकी पॉक्स के लक्षण देखे गए और लक्षण देखने के बाद तत्काल प्रभाव से पुणे के लैब में उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। और बताया जा रहा है कि जब ट्रैवल हिस्ट्री उनकी निकाली गई तो उसमें से एक जवान जो है सीआरपीएफ का, वो दिल्ली से हाल ही में वापस लौटा हुआ था। हालांकि दूसरा जवान बस्तर का ही है, लेकिन दोनों ही जवानों में जिस तरीके से जो लक्षण दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं मंकी पॉक्स के हैं, ये डॉक्टरों का कहना है। जिसके बाद पुणे लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया गया और फिलहाल जिस कैंप के ये जवान हैं उन कैंपों में अब जो है सभी स्वास्थ्य विभाग का अमला जो है वो पहुंच रहा है और जांच कर रहा है। किसी प्रकार से अन्य किसी जवान को इस तरीके के कोई लक्षण तो नहीं है। और साथ ही साथ मलेरिया और डेंगू के भी लगातार खतरा बढ़ने के कारण अब जो है स्वास्थ्य विभाग चौतरफा घिर चुका है। जी प्रशांत, बारिश हो रही है, बारिश का भी अपडेट आपसे ले लें अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो। जी बिल्कुल विजय, जिस तरीके से बस्तर की अगर बात करें तो बस्तर के 7 जिलों में लगातार बीते 2 दिनों से बारिश हो रही है और जो नदी नाले हैं वो काफी उफान पर हैं और सुकमा जिले में फिर से कमोवेश स्थिति बाढ़ की बनती जा रही है, जिसको देखते हुए आज प्रभारी मंत्री समेत जो स्थानीय विधायक हैं कवासी लखमा, वो सुकमा के दौरे पर हैं। हालांकि कवासी लखमा ने यह बयान जरूर दिया है कि फिलहाल बाढ़ जैसी स्थिति जरूर बनी हुई है लेकिन नुकसान ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि गोदावरी नदी का जलस्तर फिलहाल अभी खतरे से नीचे है। लेकिन बीजापुर और सुकमा में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, सभी नदी नाले उफान पर हैं और कई ऐसे गांव और पंचायत है जिनका संपर्क जो है वो जिला मुख्यालय से कट चुका है। साथ ही साथ नारायणपुर और कांकेर की भी अगर बात करें तो वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अंदरूनी इलाकों का संपर्क जो है वो जिला मुख्यालय से कट चुका है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि येलो और रेड अलर्ट जो है वो बस्तर संभाग के 7 जिलों में मौसम विभाग ने किया और बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो ही रही है। साथ ही साथ आने वाले 2-3 दिन भी लगातार बारिश होने की आशंका जताई है, जिसको लेकर निचली बस्तियों को अब खाली करवाने का काम जो है सुकमा व बीजापुर जिले में करना शुरू कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार से बाढ़ जैसी स्थिति अगर बनती है और जल स्तर लगातार अगर जिस तरीके से बढ़ रहा है, अचानक से बढ़ता है, तो कोई घटना दुर्घटना ना हो। जी विजय, नजर बनाए रखिएगा और मंत्री जी जिस तरह से आज पहुंच रहे हैं उस पर भी आप अपडेट दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो बारिश का दौर जारी है, जगदलपुर से तस्वीरें आपने देखी, मौसमी बीमारियां भी है। दूसरी तरफ जगदलपुर में एक जवान को लक्षण जरूर दिखे हैं मंकी पॉक्स के, उसके लिए भी सैंपल पुणे भेज दिया गया है। तो 2 अपडेट हम आपको दे रहे हैं, मौसमी बीमारियां और लगातार बारिश, ये जगदलपुर में साफ तौर पर देखी जा रही है। आज मंत्री कवासी लखमा का भी दौरा है सुकमा का।